गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग अभी आप सभी लोग कर रहे होंगे। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और उसमें रिफंड क्लेम करते हैं तो आपके सामने जो चीज दिखाई जा रही है ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स पोर्टल आपसे मांग रहा है इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने से पहले। आप देख पाएंगे जो हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल है उसके अंदर अगर आप डेटा देखेंगे तो कई लोग ये सवाल पूछ भी रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग इस दोनों में बहुत ज्यादा इस बार डिफरेंस नजर क्यों आ रहा है। देखिए इन्होंने क्या कह रखा है। इन्होंने कह रखा है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल हुई हैं 1,32,72,943 यानी कि लगभग 1,33,00,000 रिटर्न जो है वो फाइल्ड है। उसमें से लगभग 1.25 की रिटर्न 1,25,00,000 के आसपास की रिटर्न ई वेरीफाई कर दी गई हैं, लेकिन 1,25,26,00,000 की रिटर्न वेरीफाई होने के बाद भी जो प्रोसेसिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न है जो इनकम टैक्स सीपीसी बेंगलोर ने किया है उसका नंबर है लगभग 4,000। 1,26,00,000 रिटर्न फाइल्ड एंड वेरीफाइड और प्रोसेसिंग मात्र 4,000 रिटर्न्स की। तो आप इससे समझ जाइए कि किस प्रोसेस से आपका रिटर्न जो है वो इस बार प्रोसेस किया जाएगा और क्यों इतना समय लग रहा है। हर एक चीज जो भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डाल रहे हैं ना उसको बहुत डिटेल्ड में जा करके इनकम टैक्स पोर्टल वेरीफाई कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। सारी चीजें ओके होने के बाद ही आपकी आईटीआर का प्रोसेसिंग जो है हो करके आ रहा है। इस वजह से इतना ह्यूज गैप आपको नजर आएगा। पिछले साल आप रिटर्न फाइल करते थे, जब तक आप विंडो चेंज करते थे आपके पास प्रोसेसिंग का मेल जो है वो आ जा रहा था। इस बार ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसका कारण एक ये है जो स्क्रीन पे मैंने ओपन किया। देखिए इन्होंने क्या इंफॉर्मेशन मांगी है। लगभग 17 इंफॉर्मेशन इन्होंने मांग ली है कि इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल करी है उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहला आपको प्रोवाइड करना है डिटेल्स ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन्ड बाय यू इंडिविजुअली ड्यूरिंग द कंसर्न्ड फाइनेंशियल ईयर। आप जिसके भी सेविंग्स अकाउंट में मेंटेन करते हैं, जो भी आपका सेविंग्स अकाउंट है आपके पैन पे, चाहे इंडिविजुअली चाहे जॉइंटली, उसकी डिटेल्स आप देंगे। अगर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट इज नॉट शोन अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जब आप आईटीआर भरते हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आपको सेपरेट हेड दिखाया जाता है कि सेविंग इंटरेस्ट दिखलाना कहां है। अगर आपने वो वहां नहीं दिखलाया तो आपको रीजन बताना है कि आपने क्यों नहीं दिखलाया भैया, वहां आपने कहीं और क्यों दिखलाया। इसके बाद आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जो है वो प्रोवाइड करें। प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट रिसीट्स फ्रॉम सेविंग अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर अंडर कंसिडरेशन एंड इट्स डिस्क्लोजर। सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट किस तरीके से डिस्क्लोज किया गया है वो बताइए, साथ में कंप्यूटेशन कैसे बनाया है वो दीजिए। प्लीज फर्निश डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय यू ड्यूरिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर विथ रिमार्क्स whether operative or not as on date indicating the savings account interest earned on such each account। सेविंग के इंटरेस्ट पे बहुत ज्यादा आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है। जितने बैंक अकाउंट है सब दीजिए, ऑपरेटिव है इनऑपरेटिव है वो बताइए, और सेविंग का इंटरेस्ट कितना है वो सब बताइए। तो आप किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न मत फाइल करा लीजिएगा 200-300 रुपए के चक्कर में। बुरे फंस जाओगे, मैं बता रहा हूं, बुरे फंस जाओगे। आगे चलिए। प्लीज रिकंसाइल द इंटरेस्ट इनकम शोन इन द इनकम टैक्स रिटर्न if any with the savings bank interest income earned during the year। आपको रिकंसिलिएशन बना करके देना है कि इंटरेस्ट इनकम जो आईटीआर में गया उसके साथ साथ जो सेविंग्स इंटरेस्ट आपने कमाया है उसका एक रिकंसिलिएशन बना करके आप देंगे डिपार्टमेंट को। If the information under verification has not been fully partially considered while filing return of income,
आप अपनी अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं अगर आपने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं डिक्लेयर करी। आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बताइए कि आप कमाई किस तरीके से करते हैं, व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम। Furnish the source of payments made as detailed in the notice. Please furnish copy of bank account statement which shows these payment details. जो भी आपने पेमेंट करी है उसका सोर्स बताइए, कहां से आपने ये पेमेंट किया है, जो भी इस नोटिस के अंदर बताया गया। प्लीज फर्निश कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, प्लीज फर्निश द डिटेल्स ऑफ पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर एज पर द डिटेल्स गिवन। कंप्यूटेशन दीजिए और डिटेल्स ऑफ पेमेंट का ब्रेकअप बना करके हमें प्रोवाइड कीजिए। Have you filed the return of income for the assessment year shown in the notice? जिस नोटिस के लिए, जिस असेसमेंट ईयर के लिए ये नोटिस है, क्या आपने वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी है? अगर करी है तो उसका नोटिस ऑफ कंप्यूटेशन जो है वो प्रोवाइड करके दीजिए। यानी कि जिस भी साल का ये नोटिस है उस साल से रिलेटेड आईटीआर की पूरी कॉपी आपको कंप्लीट देनी है, एक पन्ना नहीं, वो पूरा आईटीआर फॉर्म ये मांग रहे हैं। Please give brief narration and about the nature of activities carried out, income earned during the year under consideration. पूरी की पूरी डिटेल दीजिए, अपना नेचर ऑफ बिजनेस वगैरह दीजिए, क्या क्या काम आपने किया ड्यूरिंग द ईयर। As per the information you have made miscellaneous payments as per the details mentioned in the front page of notice. कुछ miscellaneous पेमेंट आपने करा है जो नोटिस के पहले पन्ने में दिया गया है, उसका ब्रेकअप दीजिए। In this connection, you are requested to submit information in tabular format giving details of date of payment, name of person to whom you have made the payment, PAN number, amount and reasons for miscellaneous payment. तो जिसको भी आपने miscellaneous payment किया उसका नाम, पता, उसकी जन्म कुंडली जो है वो आप देंगे। Please provide the source of payment indicated in the notice with documentary proof. डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगाइए कि कहां से आपने पेमेंट किया, किस तरीके से आपने ये पेमेंट्स किया है। If you have received any transfer entry before making the payment, please explain the same. आपने पेमेंट किया 2 अप्रैल को 5 लाख रुपए का और 1 अप्रैल को आपके पास 5 लाख रुपए की ट्रांसफर एंट्री आ रही है, उस ट्रांसफर एंट्री का डिटेल आपसे मांगा जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं किस लेवल का इंफॉर्मेशन आपसे ये अब एक्सेप्ट कर रहे हैं। If you have deposited the cash in your account before making the payment, please explain the source. 5 लाख रुपए आपने पे किए, उसके पहले आपने 5 लाख रुपए कैश जमा कर दिए हैं, उसका भी सोर्स आपको बताना पड़ेगा। प्लीज सबमिट कॉपी ऑफ द बैंक अकाउंट्स फ्रॉम विच यू हैव मेड द पेमेंट्स मेंशन्ड अबव फॉर द रेलेवेंट। आपको बैंक अकाउंट की कॉपीज जो हैं वो प्रोवाइड करनी है, कहां से आपने क्या पेमेंट किया है। इफ द इंफॉर्मेशन अंडर वेरिफिकेशन हैज नॉट बीन फुलफिल्ड, तो आप 139(8)(a) का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये अनेक्जर 1 के अंदर जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आप अपना वर्क शेड्यूल, किस तरीके से आपको अपनी आईटीआर तैयार करनी है, किन डिटेल्स के साथ, वो अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आप जीएसटी के फुल कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे इस फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लगभग 150 घंटे से ज्यादा का सेशन आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है विद कंप्लीट एनालिसिस ऑफ जीएसटी सेक्शंस। अभी हमारा चल रहा है जीएसटी रिफंड। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें सारी चीजें आपको क्लैरिटी के साथ बता दी जाए। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन, कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन और जो ये नोटिस आया, इस नोटिस के अंदर जो इंफॉर्मेशन इन्होंने मांगी है रिकंसिलिएशन वगैरह के लिए, तो उन रिकंसिलिएशन 26 एएस का, एआईएस टीआईएस का रिकंसिलिएशन टूल अगर आपको चाहिए तो आप सेम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।